था कि सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से जायद केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस आने में 2-2 साल लग जाते हैं। मेरे ख्याल में तो 16 जजेस से बढ़ा देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मामलात बहुत आ रहे हैं, लार्जर बेंच बन जाते हैं और जजेस आईनी मामलात देखते हैं। उन्होंने कहा कि अरबों रुपए के केस सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं कि वो ऐसे केस सुने। हमारा अदलिया का निज़ाम नीचे से टॉप कर रहा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि ये हकीकत की बातें हैं। सजा मौत के केस ज़ेर इल्तवा हैं। उम्र कैद की सजा 25 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। एक शख्स अपील इल्तवा की वजह से 34 साल जेल में गुजार गया। 2015 से सजा की अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने 10 जजेस का इजाफा मांगा है। वहाँ PTI की हुकूमत है, वो जजेस इन्हें दे रहे हैं। बिल कमेटी को भेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली इजलास में अदलिया से मुतालिक बिल की मुखालफत का फैसला कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जराये के मुताबिक PTI ने कौमी असम्बली इजलास में अदलिया से मुतालिक बिल की मुखालफत का फैसला किया और दोनों ऐवानों के PTI अरकान को अदलिया से मुतालिक बिल की मुखालफत के अहकाम जारी किए गए। पार्टी जराये का कहना है कि मेंबरान असम्बली और सेनेट को जुबानी और तहरीरी तौर पर पार्टी पॉलिसी से आगाह कर दिया गया और पार्लिमानी पार्टी इजलास में मुज़ाकरात से मुतालिक अरकान को एतमाद में लिया गया। PTI के सेनेटर अली जफर का कहना था कि ये कानून एकदम से आया है कि जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए। जुडिशल मार्शल लॉ की कोशिश की जा रही है, इसलिए 7 जजेस मांगे जा रहे हैं। हम 2 जजेस की तादाद बढ़ाने को तैयार हैं। अगर आपको जजेस की तादाद बढ़ानी है तो पहले मातहत अदलिया से बढ़ाएं। पाकिस्तानी बैटर्स होम ग्राउंड में खेलना भूल गए। कौमी टीम की बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भी बैटिंग फ्लॉप। दूसरी इनिंग्स में भी कौमी टीम 172 रन पर पवेलियन लौट गई। बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए 185 रन का हदफ। कौमी टीम ने 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर चौथे रोज के खेल का आगाज किया। ओपनर साइम अयूब 20 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान शार मसूद 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम भी खास कारकर्दगी ना दिखा सके। 11 रन बनाकर पवेलियन की राही। नायब कप्तान सऊद शकील 2, मोहम्मद रिजवान 43, मोहम्मद अली 0 और इब्रार अहमद 2, मीर हमजा 4 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा 47 रन के साथ नॉट आउट रहे। बांग्लादेश की जानिब से हसन महमूद ने 5, नाहिद राना ने 4 और तस्कीन अहमद ने एक खिलाड़ी को आउट किया। बांग्लादेश ने बगैर किसी नुकसान के 42 रन बना दिए। IPPs के मामले पर हुकूमत पार्लियामान के सवालात के जवाबात देने से कतराने लगी। वजारत तवानाई IPPs के मुतालिक ऐवान बाला को जवाब देने से कतराती रही। जुम्मे के रोज सेनेट इजलास में पूछे गए 6 अहम सवालात को नजरअंदाज किया गया। पावर डिवीजन IPPs मुआहदों की तफसील कायमा कमेटी में पेश करने से बेइनकार कर चुका है। सेनेट में IPPs के मुआहदों और लाइसेंस की तजदीद के सवाल पर कोई जवाब नहीं आया, जबकि पावर डिवीजन ने बिजली के गर्दिशी कर्जे से मुतालिक पूछे गए सवाल पर भी चुप साध दी। के इलेक्ट्रिक के साथ मुआहदे से मुतालिक सवाल का जवाब भी ना जमा करवाया गया। इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट्स के बारे में सवाल का जवाब नहीं दिया गया। सवालात सेनेटर सैफुल्ला अबू, सेनेटर मोहसिन अजीज और सेनेटर कामरान मुर्तजा ने किए थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज मेमुर रहमान ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिया। IPPs को सब माफ है। हम इस माह 50 लाख अफराद को अपनी मुहिम का मेंबर बनाएंगे। हम करोड़ों की तादाद में लोगों से राबता करेंगे। हम पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ कमेटियाँ कायम करेंगे। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी इस वक्त पाकिस्तान की बहुत से तरीन जमात है। जमात इस्लामी ही जमहूरियत के पैमाने पर पूरा उतरती है। बाकी वडेरों, जागीरदारों और ख़ानदानों पर मुश्तमिल पार्टियां हैं जो सबको जोड़ सकती है, वो जमात इस्लामी।
खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी के बढ़ते हुए वाकयात के पेश नज़र गैर मुल्कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए SOPs जारी कर दिए गए। विफाकी वजारत दाखिला ने 31 सफ़ात पर मुश्तमिल SOPs जारी किए, जिसमें सूबाई हुकूमत को मुख्तलिफ इक़दाम उठाने की हिदायत दी गई है। दस्तावेज़ात के मुताबिक CPEC मनसूबों में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए SOPs अलग हो गए। गैर मुल्की सियाह, सहाफ़ी, खिलाड़ी और तलबा के लिए अलग अलग SOPs पर अमल दरामद करना होगा। कारोबार और मजहबी सरगर्मियों के लिए आने वाली गैर मुल्कियों के लिए अलग इंतजाम करना होगा। पंजाब पुलिस ने एक बार फिर फितनाल खवारिज के दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मियांवाली में चेक पोस्ट पर फितनाल खवारिज के दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश दी। कहा, थाना ईसा खेल की चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस के जवानों ने जुर्रत के साथ 14 खारजी दहशत गर्दों को मार भगाया। रात की तारीकी में छुप कर हमला करने वाले खारजी दहशत गर्दों को पुलिस ने दिन दन शकन जवाब दिया। उन्होंने कहा कि खारजी दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले पुलिस जवानों की पेशावराना सलाहियतों और दिलेरी को सराहता हूँ। खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पंजाब पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करता हूँ। PTA ने मोबाइल सिम्स का गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने के लिए सिमों की बंदिश के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया। दूसरे मरहले में जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड की मुद्दत 2017 से पहले मुकम्मल हो चुकी और इसकी तजदीद नहीं करवाई, इनकी सिम्स की बंदिश शुरू कर दी गई। PTA हुकाम का बताना है कि पहले मरहले में जाली सिम्स और फिर कैंसिल होने वाले शनाख्ती कार्ड पर सिम्स बंद की गई हैं, जबकि तीसरे मरहले में फौजशुदा अफराद के नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स को बंद किया जाएगा। जाली सिम्स मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल की जा रही थी, जबकि गैर कानूनी सरगर्मियों में सिम्स दहशतगर्दी, मालियाती फ्रॉड और दीगर सरगर्मियों में इस्तेमाल हुए। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिश पर सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में तरमीम पर काम शुरू कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक कमेटी की सिफारिशात से 60,000 तक के सरकारी मुलाजमीन मुतासर हो सकते हैं। मुतासर अफसरान और अहलकारों की दीगर इदारों में एडजस्टमेंट का प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि पहले मरहले में मुतासरा मुलाजमीन को सरप्लस पोल में भेजा जाएगा और दूसरे मरहले में सरप्लस मुलाजमीन को दूसरे महकमों में भेजा जाएगा। सरप्लस मुलाजमीन और अफसरान को गोल्ड हैंड शेक भी दिया जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक सिविल सर्वेंट्स एक्ट की सेक्शन 2 और 11 में तरमीम की जा रही है। सिविल सर्वेंट्स का सेक्शन 2 मुलाजमीन की तकर्रुरी की शराइत से मुतालिक है, जबकि सेक्शन 11 मुलाजमीन को खत्म करने और पेंशन के अमूर से मुतालिक है। दस्तावेजात के मुताबिक फाइनेंस डिवीजन ने सर्वेंट्स एक्ट की सेक्शन 19 में एक शिक के इजाफे की राय दी। सिंध पुलिस ने कराची से लापता 5 शहरियों का सुराग लगाकर बाजियाबी से मुतल्लिक रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। सिंध हुकूमत के जस्टिस नेमतुल्लाह फलफोटो के लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में सरकारी वकील और पुलिस हुकाम अदालत में पेश हुए। पुलिस ने अदालत में एक लड़की समेत 5 लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि लड़की समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लापता 5 शहरियों का पुलिस ने सुराग लगा लिया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक लड़की तानिया ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है, जबकि लापता शहरी खादिम, हम्माद, उमैर अजीज और बोइज घर वापस पहुंच गए हैं। पुलिस रिपोर्ट के बाद सिंध हाई कोर्ट ने 5 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त निपटा। दफ्तर खारजा ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के मकबूजा कश्मीर से मुतालिक बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़ारा बलोच के मुताबिक मसला कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेकाम के लिए तनाज़ा कश्मीर का हल नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि तनाज़ा कश्मीर सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरियों के ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर तनाज़े के यकतरफा हल से मुतालिक किसी भी बयानियों को मुस्तरद करता है। तर्जुमान का कहना था कि ऐसे दावे गुमराह कुन और ज़मीनी हक़ाइक़ के बरअक्स हैं। भारत मकबूजा कश्मीर से मुतालिक इश्तियाल अंगेज बयानबाजी और बेबुनियाद दावे तर्क करे।
बलूचिस्तान में बारिशों और दहशतगर्द हमलों के नतीजे में मुअत्तल होने वाली ट्रेन सर्विस को कई रोज गुजर जाने के बावजूद भी बहाल न करवाया जा सका, जिससे रेलवे को रोजाना 15 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। बलूचिस्तान के जिला बोलान में दहशतगर्दी के नतीजे में पुल गिरने के बायस कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी बहाल न की जा सकी। गुज़िश्ता हफ्ते बोलान के इलाके दोजान में अंग्रेज राज में तामीर होने वाली रेलवे पुल बम धमाके के नतीजे में गिर गया था। रेलवे पुल गिरने से अंदरूनी मुल्क पंजाब और सिंध के लिए रेल सर्विस मुअत्तल हो गई थी, जिसे महकमा रेलवेज ने एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी बहाल न किया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस की मद से बहाली के लिए रेलवे ने महकमा दाखिला बलूचिस्तान और एफसी को सिक्योरिटी की फराहमी का मरासला लिखा था।